वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, और क्यों मैंने यूज़ नहीं किया इफ़ आई वॉज, ये वर्ड क्यों आया। आज के सेशन में हम ये सीखेंगे कि स्पोकन इंग्लिश में हम ये छोटी मोटी मिस्टेक्स क्यों करते हैं, और ये है हमारा पैटर्न। नेट वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, आप आए हैं 45 डेज के फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में। नाउ दिस कोर्स इज़ एक्चुअली फॉर फ्री। तो यूट्यूब पे पूरा एक्सेस है, लिस्ट अवेलेबल है। हम आ गए हैं डे 19 पर। इससे पहले हम आगे बढ़े, काफ़ी लोगों को डाउट होता है कोर्स मिलेगा कहाँ पर। इंग्लिश कंपनी, ये है आपका चैनल। यहाँ पर आपको मिलेगा प्लेलिस्ट। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने लास्ट 18 सेशंस आ जाएंगे इंट्रो सेशन के साथ। ठीक है, तो बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है। 10 to 12 मिनट्स का मैक्स वीडियो है, यानी कि रोज़ आप 10 से 15 मिनट स्पेयर करिए। रोज़ 10 से 15 मिनट स्पेयर कर कर प्रैक्टिस करिए और अपने नोट्स बनाइए। और बस यहाँ पे एक बटन है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी ये प्लेलिस्ट खो ना जाए। स्टार्ट करें आज का सेशन। चलिए, तो वी आर ऑन डे 19 of 45। 19 दिन हो चुके हैं। मज़ा आ रहा है, हाँ। ठीक है, काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। जो लोग पहली बार आए हैं उनको मैं बताता हूँ कि कुछ नहीं चाहिए, एक छोटी सी नोटबुक चाहिए। ठीक है, छोटी सी नोटबुक, 20 30 40 रुपीज़ की, ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। ठीक है, कोर्स क्या है? कोर्स फ्री है। ठीक है, आराम से बैठो, एक एक चीज़ को समझो, कैसे पैटर्न्स बनते हैं। आगे कुछ बड़ी चीज़ें आपके लिए लेकर आने वाले हैं। ठीक है, प्लान है अभी। दूसरा, कैसे हम ये सब सीखेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, सिंपल है। नेक्स्ट 10 to 12 मिनट्स पूरा वीडियो देखना। और आज जो मैंने बताया कि वॉज यूज़ करूँ, वर यूज़ करूँ, हर वीडियो में मैं तुम्हें कुछ पैटर्न समझाता हूँ, कुछ नई चीज़ें बताता हूँ, चाहे वो ग्रामर की हो या वो कैप की हो। तो वो आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें आज का सेशन। तो आज का सेशन इज़ अबाउट गिव एडवाइस, सजेस्ट आइडियाज़ नेचुरली इन इंग्लिश। एकदम फ्लुएंट हो जाना है थोड़े टाइम के अंदर। ठीक है, सो हम ऑफर एडवाइस पोलाइटली, कीप कॉन्वर्सेशंस फ्लोइंग। एक अच्छा फ्लो इन अ लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है। और हाँ, अब आपको कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कोई 1000 2000 5000 का कोर्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है जहाँ तक स्पोकन इंग्लिश का सवाल है। स्टार्ट करें, चलो। पीपल आस्क फॉर एडवाइस एवरी डे। क्यों करना है? क्योंकि आपकी जब बातचीत होती है ना, तो लोग एडवाइस मांग ही लेते हैं। व्हाट शुड आई डू, आपने पूछ लिया। एनी सजेशंस, आपने पूछ लिया, या किसी ने आपसे पूछ लिया तो क्या बोलूँ। व्हाट डू यू रिकमेंड, आप क्या रिकमेंड करोगे। डू यू हैव एनी आइडिया और आइडियाज। ठीक है, व्हाट डू यू डू, आज बहुत कुछ सीखना है। आर्टिकल्स की भी थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, चलो। फर्स्ट, पैटर्न 1, नोटबुक निकालो, लिखो। यू शुड, यानी तुम्हें या आपको, अब डिपेंड करता है तुम्हें या आपको किसके साथ कर रहे हैं। दोस्त है, क्लोज है, क्या बोलोगे। आ तेरे को ये करना चाहिए। ठीक है, आपका थोड़ा सा सीनियर है, साथ का है, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, पहली बार मिले यार, आपको ऐसे करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बोलता हूँ, आप छोटे हैं बड़े हैं कोई बात नहीं, यू शुड प्रैक्टिस एवरी डे। आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, यानी आपको ये करना चाहिए। यू शुड अप्लाई फॉर दैट जॉब। आप दैट जब लगाते हैं तो चीज़ें क्या होती है, स्पेसिफिक होती है, यानी कि कोई पोस्ट निकली है उसी के बारे में बात करें। इसीलिए हर चीज़ को आराम से समझो। यार, दिन के 15 मिनट नहीं निकाल सकते अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, है ना। यू शुड गेट सम रेस्ट। गए घर में कोई थक गया है, ऐसे है, उसको बोलो यू शुड गेट सम रेस्ट। ठीक है, समझ आया कितना ईजी है। आपको, तेरे को, तुमको, तुम्हें ये करना चाहिए। इंग्लिश में हमने क्या किया, इंग्लिश में इट्स वेरी इजी। इंग्लिश में यू कैन यूज़ यू, इतना आसान है। ठीक है, कि यू शुड, शुड मतलब आपको ऐसे, हाँ, करना है, क्या करना चाहिए। समझ में आया। सेकंड पैटर्न पर आते हैं, हम क्यों नहीं करते, वाई डोंट वी। अब इसमें वाई वी डोंट ना, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वाई डोंट वी। अब कभी हमने सेशन किया जब मैं आपको मॉडिफायर्स पढ़ाऊंगा या एडवर्ब या एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा, तो ये डिस्कशन करेंगे कि सेंटेंस के पैटर्न्स कैसे बनते हैं। अभी हम उस पर गए तो हमारे 45 मिनट उसमें निकल जाएंगे। तो आप वो टेंशन मत लो। ठीक है,
वाई डोंट वी गो फॉर अ वॉक, हम क्यों नहीं जाते वॉक के लिए, हम क्यों नहीं जाते वॉक के लिए। वाई डोंट वी वॉच अ मूवी, वाई डोंट वी, चल यार हम क्यों नहीं देख रहे पिक्चर, ठीक है समझ आ रहा है। वाई डोंट वी स्टडी टुगेदर, हम साथ में क्यों नहीं पढ़ते। वाई डोंट वी ऑर्डर सम फूड, हम साथ में यार ऑर्डर फूड ऑर्डर नहीं करते यार, चल ना। इसमें क्या होता है, ये नहीं कि आप सवाल पूछ रहे हैं किसी से, तो समझने की कोशिश करो, ठीक है। वाई डोंट वी गो फॉर अ वॉक, एक्सप्रेशन को समझे, चल ना यार वॉक पे चलते हैं, ठीक है। हम क्यों नहीं करते यार, चल वॉक पे, तो एक एक्सप्रेशन का ना सेंस को समझो इंग्लिश में, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली यूज, ठीक है। वाई जनरली इंग्लिश में हम जब यूज़ करते हैं तो हम रीजंस को देखने जाते हैं, ठीक है, हम रीजंस को देखने जाते हैं, विच इज़ फाइन, वो पढ़ेंगे अभी। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में भी आते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है, बट वो बाकी का चीज़ है। चलिए, अब मैं बार बार बोलता हूँ, चलिए लेट्स, चलिए लेट्स आदत डालो। एक छोटा सा वर्ड भी आप ऐड करोगे ना, तो वो आपकी ओवरऑल वोकेबलरी लैंग्वेज को कहीं ना कहीं तो इम्प्रूव करेगा। लेट्स लीव अर्ली। अब ऑफिस में आदत डालो, आप ट्यूशन गए हो, स्टूडेंट हो, आप कहीं जा रहे हो, आपको लग रहा है यार शादी में जाएंगे तेरे साथ यार जल्दी निकल जाएंगे, लेट्स लीव अर्ली, ठीक है। चलना जल्दी निकलते हैं, चलना जल्दी निकलते हैं, समझ आ रहा है कितना ईजी है, ठीक है। लेट्स इतनी सी चीज़ तो बोलनी है आपको। लेट्स डिस्कस इट टुमारो, चल कल डिस्कस करेंगे, चल कल डिस्कस करेंगे, समझ आया, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नाउ, चल शुरू करते हैं, चल शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग है, पैटर्न भी इंटरेस्टिंग है। अरे आसानी से किया जा सकता है, तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। चलो शैल वी, चलो शैल वी, लेट्स, राइट, समझ आ गया हाँ। कैसा रहेगा, हाउ अबाउट, आदत डालो, ये छोटे छोटे पैटर्न्स को अपनी लैंग्वेज में लेकर आओ। हाउ अबाउट कॉफ़ी, कॉफ़ी पिएगा, हाउ अबाउट कॉफ़ी, ठीक है। अब ये मैंने अपने दोस्त से बोला, कॉफ़ी पिएगा, हाउ अबाउट कॉफ़ी, पोलाइटली बोलोगे तो कैसे बोलोगे, मतलब तुम्हारा कोई सीनियर है, गर्लफ्रेंड है, तो आराम से बात कर रहे हो, अभी रूड नहीं हो, ठीक है। हाउ अबाउट टुमारो, कल का करें, ठीक है। हाउ अबाउट गोइंग बाय ट्रेन, तो यार कार से जाना पड़ेगा, बहुत भीड़ होगी, रश गए, चल ट्रेन का कैसा रहेगा भाई, हाउ अबाउट गोइंग बाय ट्रेन। हाउ अबाउट मीटिंग आफ्टर वर्क, काम के बाद मिलते हैं, इजी है, बस थोड़ा प्रैक्टिस प्रैक्टिस पैटर्न्स को समझो। और प्लीज़ पिछले जो 18 वीडियोस हैं ध्यान से देखो, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है। लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज प्रैक्टिस से आती है, इसलिए मैं चाहता तुम्हें अभी ग्रामर या वोकैब में नहीं फंसाना चाहता कि तुम फंस जाओगे सर, ये भी वो करेंगे बाद में, द मोमेंट यू आर डन विद 45 डेज ना, तुम देखो कितनी सारी चीज़ें आती हैं। पैटर्न 5, मैं सजेस्ट करता हूँ, मैं सजेस्ट करता हूँ, आई सजेस्ट टेकिंग नोट्स, आई सजेस्ट लिविंग अर्ली, आई सजेस्ट स्पीकिंग इंग्लिश डेली, आई सजेस्ट चेकिंग दी वेबसाइट। अब ये थर्ड वाला पॉइंट मेरा फेवरेट है, आई सजेस्ट इंग्लिश डेली, राइट। कोशिश करो, बातचीत करो, ठीक है। हिंदी में क्या होता है, वार्तालाप करो भाई, ठीक है। समझ आ रहा है, ईजी है, पैटर्न 5 तो बहुत ईजी है। चलो एक और करें, शायद करना बेहतर होगा, देखो यार ये ना हिंदी में कभी हम स्पेलिंग इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं, इंग्लिश में नहीं प्रॉब्लम होगा। इट माइट बी बेटर टू, इंटरेस्टिंग है, इट माइट बी बेटर टू लीव नाउ। मान लो तुम कहीं गए, देर हो गया, तो आप कैसे बोलोगे यार चल यार बहुत देर हो रही है, इट माइट बी बेटर टू लीव नाउ, यार अब टाइम हो रहा है निकलते हैं, ठीक है। इट माइट बी बेटर टू कॉल फर्स्ट, बिल्कुल ठीक है। इट माइट बी बेटर टू बुक ऑनलाइन, यार वहाँ जाके बुक करना पड़ेगा, नहीं नहीं, इट माइट बी बेटर टू बुक ऑनलाइन, ठीक है। इट माइट बी बेटर टू वेट, इंटरेस्टिंग है, समझ आया, कॉन्टेक्स्ट समझ में आया। दैट्स हाउ यू कैन यूज शायद करना बेहतर होगा, ठीक है। चलो आगे करें, फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। तुम आप, मैं आपको बता चुका हूँ, कर सकते हो, यू कुड आस्क योर टीचर, आप पूछ सकते हो, ठीक है। यू कुड ट्राई अ डिफरेंट मेथड, आप डिफरेंट मेथड ट्राई कर सकते हो। यू कुड वॉच इंग्लिश वीडियोस देखो। यू कुड प्रैक्टिस विद अ फ्रेंड, समझ आया, यू कुड। ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब्स ये सब पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। बट कॉन्टेक्स्ट को समझ लो, आप कर सकते हो, यू कुड। आ गया, समझ आया। अब आपको लग रहा है यार यहीं से आपने इसके लिए यहाँ तक पहुँचा हूँ, प्लीज़ बता दो ठीक है। चलो देखो, आई वॉज और आई वर, राइट, दोनों करेक्ट होते हैं, लेकिन अब मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। आई वॉज आप तब यूज़ किया करो, ध्यान से सुनना, ठीक है, जब आप पास्ट रियल को बता रहे होते हो, ठीक है, जब पास्ट रियल को बता रहे होते, यानी कि पास्ट में वो चीज़ हुई है। मान लीजिए मैं कहता हूँ, आई वॉज अ बिलियनर, मैं बिलियनर था, ठीक है। सीधी बात है, आई वॉज यानी पास्ट में ये चीज़ रियल थी। इफ़ आई वर अ बिलियनर, तो मुझे इसे कंडीशन के साथ लेकर आना पड़ेगा, आई वर अ बिलियनर नहीं,
अगर मैं बिलियनियर होता, यानी पास्ट क्या है, अनरियल है, अदरवाइज वो किसी कंडीशन पे बेस्ड है। समझ आई बात? पास्ट या तो अनरियल है या किसी कंडीशन पे बेस्ड है। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आज स्टार्ट करता। इफ़ आई वर यू, आई टेक दैट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इफ़ आई वर यू, आई वुड हैव अपोलोजाइज। ठीक है, अब समझ आया? अगर मैं होता, क्लियर, पास्ट अनरियल, आई वर के साथ हमेशा उसे कंडीशनल सेंटेंस बनाया करो और यहाँ पर नहीं। तो पास्ट जब आई वॉज बोलोगे तो पास्ट रियल होगा, आई वर बोलोगे तो पास्ट अनरियल रह जाएगा। इजी था। चलो, आप कुछ एक्सप्रेशंस को समझो जिनको आप यूज़ करने की कोशिश करोगे, इनके नोट ज़रूर बनाना। दैट्स अ गुड आइडिया। किसने आपको बोला चल रहा है मूवी, लेट्स गो फॉर अ मूवी, देखा ना आपने? हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। साउंड्स लाइक अ प्लान, साउंड लाइक अ गुड प्लान, सॉरी। कभी छोटे मोटे टाइपो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, गिव इट अ ट्राई। किसी ने आपको बोला यार ये ला, ये कोल्ड ड्रिंक पी ले, नहीं आएंगे, नया फ्लेवर आया है इसमें। ठीक है, अ, कैसा है, अरे जस्ट गिव इट अ ट्राई, मैं नहीं कर रहा ट्राई, अरे गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई। ठीक है, गो फॉर इट, चल करना। ठीक है, वाई नॉट, क्यों नहीं? दैट्स वर्थ ट्राइंग। मज़ा आ गया, क्या था ये, पर मज़ा आ गया सच में, गुड आइडिया। आई टोटली रिकमेंड इट। कोई बुक है मैं आपको रिकमेंड करूंगा तो मैं ये बोलता हूँ, आई टोटली रिकमेंड इट, यू कैन ऑलवेज, आप हमेशा कर सकते हो। इट्स अप टू यू, तुम्हारी चॉइस है। अब क्या करते हैं हम लोग, कॉन्वर्सेशन में सीखते हैं। जो लोग पहली बार आए हैं प्लीज़ ध्यान रखना, दिस इज़ हाउ वी लर्न एंड वी हैव लाइक, पिछले 18 सेशन में नई चीज़ें थी तो ऐसे ही करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, रिया कहती है आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, यू शुड प्रैक्टिस एवरी डे, आई ऑल्सो सजेस्ट वॉचिंग इंग्लिश वीडियोज़। ओके, दैट्स अ गुड आइडिया, थैंक्स। कॉन्वर्सेशन को बिल्ड करना सीखो। सेशन 7 और 8 में, होटल और 13 उन्होंने कुछ चीज़ें सीखी थी कि क्वेश्चन होता है, एक आंसर होता है, एक फॉलो अप क्वेश्चन होता है, और ये आपकी कॉन्वर्सेशन को बनाता है और यही आपको सीखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अमन कहता है व्हाट शुड वी डू दिस वीकेंड, रोहन व्हाई डोंट वी गो टू द पार्क। कुछ भी बोल सकते हो, मूवी, मूवी क्यों नहीं जा रहे? अमन कहता है साउंड्स गुड, लेट्स इनवाइट रिया टू। रिया को भी बुला लेते हैं यार। अब आप बोलो ना कि उसको भी बुला लेते हैं, आदत डालो, ट्रेन योर टंग, सिंपल, लेट्स इनवाइट रिया टू। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? आई अंडरस्टैंड, आई थिंक, यू शुड, बिकॉज कैसे आएगा ये? आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, आई थिंक। देखो, ये कॉन्वर्सेशन को बिल्ड करना सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें हर सेशन में। यू शुड प्रैक्टिस स्पीकिंग एवरी डे बिकॉज प्रैक्टिस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। समझ आया? तो आज के सेशन में तो काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली। अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ करो, थोड़ा मोटिवेशन आ जाएगा। प्लीज़ को जाके चेक करो, प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करो, कॉलेज ग्रुप्स में डाल दो जिन लोग कॉलेज में हैं, ताकि तुम्हारे फ्रेंड्स और बाकी सबकी भी हेल्प हो जाए। इज दिस क्लियर?